यस, स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 12? सेल ऑर्गेनल दैट गेट रीऑर्गेनाइज ड्यूरिंग टाइम ऑफ टीलोफेज वापस बन जाता रे भिड़ो। क्या? आई मीन द टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट टू प्रोफेज, उल्टा होता है। रिवर्स प्रोफेज इज कॉल्ड टीलोफेज। तो प्रोफेज में सारे सेल ऑर्गेनल गायब हो रहे थे और स्पिंडल फाइबर आ रहा था। अब क्या बोलोगे? सेल ऑर्गेनल आ रहे हैं और स्पिंडल फाइबर जा रहा है। और बात याद क्या रखनी क्वेश्चन में? ऑर्गेनल्स की बात हो रही है। न्यूक्लियोलस इज नॉट नोन एज ए ऑर्गेनल। न्यूक्लियस में मिलने वाला एक तरह का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो यहां पर ये एक तरह के मैक्रोमोलिक्यूलर एग्रीगेशन होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो। न्यूक्लियोलस की बात कर रहा हूं मैं यहां। तो यहां पर वापस आ रहे हैं। कौन आ रहा है वापस? यस, ओके, गोल्जी यस। और स्पिंडल फाइबर तो जा रहे हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर आंसर गया है ए एंड सी बोथ। तो ए एंड सी बोथ बोले तो दिस वन इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 12 के बाद में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई द मिसमैच का पता करना। देखो ध्यान देना, मैंने अभी बोला था आपको लेप्टोटीन, जाइगोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है? कंडेंसेशन की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे वर्ड आता है, बीड्स बन जाते हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर को खोलोगे तो मिलेगा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को खोलोगे तो मिलेगा न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम को खोलोगे तो मिलेगा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को खोलोगे तो धीरे धीरे मिलेगा क्रोमेटिन। खोलने को कहते हैं। आप इसे क्या कर रहे हो? अनटेंगल से टेंगल करते जा रहे हो। यस, तो आई मीन द यहां पर ये जो मैंने बोला था, ये सारा स्पेशली क्रोमोमियर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये किसमें होता है? लेप्टोटीन के बाद में धीरे धीरे मदर से, फादर से एक आ जाता है क्रोमोसोम, जो होता है होमोलोगस नेचर में। होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग, कमॉन कमॉन कमॉन, व्हाट आई एम सेइंग, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखिए होमोलोगस, ये रहा और ये रहा और ये रहे इसमें क्रोमेटिन। ये जो स्ट्रक्चर बन गया मेरा बेटा, इसको अपन नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं भाई? इसको अपन नाम देते हैं आई मीन द, और यहां पर ये जो है रिकॉम्बिनेज नोड्यूल अभी एकदम हल्के हल्के हैं, ये इस तरह से ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे नोड्यूल जो होंगे, यानी बन जाएंगे। और रिकॉम्बिनेज ये पैचिटिन। तो सबसे पहले लेप्टोटीन में क्रोमोमियर जैसे स्ट्रक्चर बने, क्रोमोमियर के बाद में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है, और इसी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को अपन नाम देते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस अलग है, द वर्ड साइनेप्सिस इज द डिफरेंट वन, एंड साइनेप्स जो होता है इंटर न्यूरोनल जंक्शन, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो ये यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। अब इसी को अपन कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बनना तो शुरू हो गया था, किसमें? यह बनना तो हुआ था लेप्टोटीन, जाइगोटीन में। जाइगोटीन के बाद में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, किसमें? पैकिटीन में। और फिर यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होने लग जाएगा एक्सचेंज। ये इस तरह से एक्सचेंज, ये इस तरह से एक्सचेंज होने लग जाएगा। और एक्सचेंज को कहेंगे अपन क्रॉसिंग ओवर, जिसे अपन कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, जिसमें रिकॉम्बिनेज आपका एंजाइम डेवलप हो जाएगा, पैकिटीन में हो जाएगा। और फिर धीरे 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 यहां पर ये जो क्रॉसिंग ओवर होगा वह आई मीन जो होगा वहां से जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपस में सेपरेट होने लगेंगे, परंतु कुछ जगह पर ये चिपके हुए रह जाएंगे। यानी कुछ जगह पर तो होगा रिपल्शन और कुछ जगह पर होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन वाली जगह पर ये चिपके रह जाएंगे, और जहां चिपके रह जाएंगे वहां एक्स जैसा स्ट्रक्चर होगा। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू क्याजमेटा। ये किसमें बनेगा? क्याजमेटा बनता है पैकिटीन के बाद में आता है डिप्लोटीन। टीन में बन जाएगा क्याजमेटा, और जैसे ही क्याजमेटा बना तो धीरे 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 यहां पर डी फॉर डिप्लोटीन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डिसॉल्व। डी फॉर डिप्लोटीन, डी फॉर डिसोल्यूशन। किसका डिसोल्यूशन हो रहा है सर? डिसोल्यूशन हो रहा है
साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल क्लियर कब हुआ था? पैकिटीन में हुआ था। और धीरे 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 ये डिसॉल्व होते 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 यहां पर फिर फाइनली क्या होगा? क्याजमेटा भी डिसॉल्व हो जाएगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा होगा, उसे कहेंगे डायकाइनेसिस। तो यहां पर डिप्लोटीन डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल, अभी बोला मैंने, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्याजमेटा हो जाता है। ओके ओके ओके। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जाइगोटीन में रिकॉम्बिनेज। तो मेरा बेटा मैंने अभी बोला था क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेज नोड्यूल ये किसमें बनेंगे? और नोड्यूल ही बिहेव करेंगे एज ए रिकॉम्बिनेज। और रिकॉम्बिनेज बनेगा तो हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन को ही कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इज इट क्लियर? तो आंसर गया, मिसमैच की बात हो रही है, जाइगोटीन रिकॉम्बिनेज। आंसर वुड बी 4।